नेक्स्ट वीडियो में वी हैव लर्न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसकी 2 स्टेप्स गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। हमने 2 स्टेप्स पढ़ी थी। फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस और विच गैमेट फॉर्मेशंस, मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम। क्लियर। फिर इन दोनों गैमेट्स का मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न पड़ा था और दिस टर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप टुडे वी हैव टीच नेक्स्ट स्टेप एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी भ्रूणोद्भवन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास कैसे होता है, हम ये पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका कौन सा स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है, जायगोट। दिस इज नोन एज जायगोट। अब इस जायगोट से किस तरह से आपका डेवलप होता है, क्या, एम्ब्रियो, ये देखना है। तो जायगोट जो है ये रैपिडली, बहुत ही जल्दी आपके गिव राइज होता है टू अ बॉल ऑफ सेल। ये बॉल ऑफ सेल कहलाएगा, 16 सेल का बॉल होता है और दिस बॉल इज नोन एज मोरूला। इस बॉल को हम बोलते हैं मोरूला, तूतक। 16 सेल्स सॉलिड स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरूला बॉल होती है। अब ये होता कैसे, कौन से डिवीज़न से, माइटोटिक डिवीज़न से, आपके माइटोटिक डिवीज़न होता है, मियोसिस नहीं। मियोसिस डिवीज़न तो गैमेटोजेनेसिस में होता है जिसमें आपके हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मेट होते हैं, लेकिन जब आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है तब माइटोसिस डिवीज़न होता है। ये आप याद रखना, इसको जरूर रिमेंबर रखना। समसूत्री विभाजन, आपका बॉडी का जब विकास होता है उसमें समसूत्री विभाजन, और जब लैंगिक जनन के लिए गैमेट्स बनते हैं तब अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, उसमें हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स। ये आपको याद रखने की बात बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आपके माइटोसिस डिवीज़न से आपके ये ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, 16 सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही मूव करता है और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरूला। अब इस मोरूला के अंदर आपके सेल का डिप्रेशन, ये फ्लैट्स होती हैं, कुछ सेल्स जो आपके पेरिफेरी रीजन पे ये फ्लैट्स हो जाती हैं, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं, आपके हायर क्लासेस में आएगा ये। और कुछ सेल्स का मास जो है आपके ये नीचे जो है इसका कलेक्शंस हो जाता है और बीच में एक कैविटी फॉर्म होती है और इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल्स। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें ब्लास्टोसिल बीच में कैविटी होती है और 3 जर्मिनल लेयर्स भी फॉर्म होने लग जाती है इसमें। वो 3 जर्मिनल लेयर्स जो होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस पोजीशंस का जो स्ट्रक्चर्स है एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला, ये यूट्रस में आकर के एम्बेडेड हो जाता है। आपके ये वाला जो स्ट्रक्चर है एम्बेडेड होगा, तो इसको हम बोलते हैं गर्भाशय के अंदर रोपण, ये आपके इम्प्लांटेशन कहलाएगा। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। आपके बुक के अंदर देखना, इसका डायग्राम दे रखा है और यहाँ मैंने ड्रॉ भी किया है। ये डायग्राम आपके पेज नंबर 104 पर है ये। तो इस तरह से फिर आपके एम्ब्रियो जो है कंटिन्यू डेवलप होता है, कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। ये यूट्रस में जिससे कनेक्ट होता है यूट्रस के अंदर, इसमें इसकी जो मीजोमेट्रियम्स जो होती है, आपके मध्य की जो ये गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसके अंदर जाकर के ये एम्बेडिंग एम्ब्रियो, यानी पूरा कंप्लीट एम्बेडेड हो जाता है। अब इसका फिर और आगे डेवलपमेंट होगा, जैसे कि मैंने 3 जर्मिनल लेयर बताई है। तो हर जर्मिनल लेयर का अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्ब्रियो की कौन से ऑर्गन्स को फॉर्मेट करेंगी, बनाएंगी। तो ये जो स्टेज है एम्ब्रियो की, विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई। अब इसके ये बॉडी पार्ट जो है बनने लग जाते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो की को फॉटस बोलेंगे। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फॉटस। तो ये फॉटस का डेवलपमेंट होगा। आप इस वाले डायग्राम में देखिए, अब यूट्रस में फॉटस का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और इसके डेवलपमेंट में मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है प्लेसेंटा, नाभि रज्जु। इसके अंदर आपकी जो फॉटस है, इसकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो कौन संपन्न करता है, अपरा, प्लेसेंटा या नाभि रज्जु, इससे कनेक्टेड रहता है ये। तो ये जो है इस तरह से आपका व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फॉटस, जब फॉटस का डेवलपमेंट हो जाता है कंप्लीट, तो द मदर गिव्स बर्थ आपके टू द
बेबी। तो फिर मदर जो है बर्थ करती है बेबी का, और आगे कौन सा हार्मोन्स काम आएगा आपके हायर क्लासेस में पढ़ोगे, रिलैक्सेशन हार्मोन्स आएगा इसमें, जो आपके इसकी पेल्विक गर्डर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और फटस या जो चाइल्ड होता है बेबी कम आउट होता है। तो ये इस तरह से आपके फटस का यूट्रस के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। अब ये तो कंप्लीट हो गया आपके, इसमें साथ में आपके ये भी आ गया प्रसव कैसे होता है। अब देखिए 2 टर्म्स मैं बता रही हूँ इसमें, एक तो है विविपेरस, ये जो हमने पढ़ा है विविपेरस कहलाएगा रिप्रोडक्शन, और एक होता है ओविपेरस। विविपेरस में तो क्या होता है, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी इसके अंदर तो प्राणी जो होते हैं अपने समान ही जो चाइल्ड को जो है या बेबीज़ को अपने समान ही उत्पन्न करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस आर विविपेरस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन, काउ, ये सब आएगा। और ओविपेरस, आपके ओविपेरस में क्या होता है, दोज एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स विच ले एग्स, जो पहले क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं यानी अंडे, उनसे आपके जो शिशु निकलता है आपके यानी चाइल्ड का जो बर्थ होता है, तो वो इस टाइप का कहलाएगा ओविपेरस। ओविपेरस के अंदर आपके मोस्टली एवीज वर्ग के या एवीज क्लास के जो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं वो आएंगे, जैसे हैन है, आपके मुर्गी, फ्रॉग, ये सब ओविपेरस को बिलोंग करते हैं। और विविपेरस को बिलोंग करता है आपके ह्यूमन, काउ और अदर वर्टिब्रेट्स, ये विविपेरस में आता है। तो ये 2 टर्म्स हैं। फिर इसमें ओविपेरस के अंदर मैं एक और बात बता दूं, इसमें एक और ग्लॉसरी वर्ड्स आ रहा है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण। डायरेक्ट आपके एग से जो है चाइल्ड डेवलप नहीं होता है, आपके इसमें एक मीडियम स्टेज आती है, तो इसके अंदर इसको मीडियम स्टेज के बाद में फिर एडल्ट जो है फॉर्म होता है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है फ्रॉग के अंदर होता है। फ्रॉग पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें एग प्रोवाइड करता है और एग के अंदर स्पर्म्स फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद में आपके उस जाइगोट से जो स्ट्रक्चर कम आउट होता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है टेडपोल लार्वा, टेडपोल बोलते हैं, और टेडपोल से फिर एडल्ट फ्रॉग कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से आपके ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक आपके चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ऐसे आपका ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फोसिस। और इसमें एग, लार्वा आपके इसमें भी आ सकता है, बटरफ्लाई के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस कंडीशन है। ये बटरफ्लाई में एग होते हैं, और ये किस में एग किसके अंदर डेवलप होते हैं, पहले लार्वा में, या इसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, और कैटरपिलर फिर आपके प्यूपा में, और प्यूपा से फिर क्या निकलता है, एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो ये जो ऐसी बीच की जो कंडीशंस है ना, तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज़ नोन एज मेटामॉर्फोसिस, यानी इसको हम कहते हैं कायांतरण। क्लियर। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट क्लास में लूँगी मैं आपकी। थैंक यू।